बिकॉज अगर मैं अपना बताऊं, मेरे फिजिक्स में थे 97 मार्क्स आउट ऑफ 100। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप में से मेजॉरिटी ऑफ बच्चे बोल रहे थे कि हमें फिजिक्स के लिए कोई स्ट्रैटेजी बताओ, हम कैसे पढ़ें, समझ नहीं आ रहा फिजिक्स में कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या नहीं करना। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ऐसी ऐसी टिप्स बोलने वाला हूँ। अगर आपने वो चीज फॉलो करी तो आउट ऑफ 70 मार्क्स यू विल स्कोर मिनिमम 65, या तो 65 या तो 65 से अबव। ओके, लेकिन अच्छे से इस चीज को फॉलो करना है। पहले आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, उसके बाद आती है बात एग्जीक्यूशन की। ठीक, तो पहले अगर मैं बात करूं, कोई बताएगा हमें कितना पढ़ना है। देखो, पढ़ना तो सारा है, लेकिन किस चीज को ज्यादा टाइम देना है, किस चीज को कम टाइम देना है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रायोरिटाइज द चैप्टर्स। अब आपको ये कैसे पता चलेगी कि मुझे किस चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किस चैप्टर को कम प्रायोरिटी देनी है। तो वो चीज आपको पता चलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 5 से 10 साल के ले लो, नॉट लेस देन 5 ईयर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको ये पता चलेगी कि किस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको उसी चीज से पता चलेगी, उसी बेसिस पे आपको पता चलेगी कि किस चैप्टर को मुझे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किस चैप्टर को मुझे कम टाइम देना है या कम प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, बिकॉज अगर मैं अपना बताऊं, मेरे फिजिक्स में थे 97 मार्क्स आउट ऑफ 100। और वो मैंने कैसे किया था, मैंने प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर्स लिए थे, वो सारे मैंने नोट डाउन करे थे। एक नोटबुक बनाई थी मैंने उसकी, चाहे उसमें डेरिवेशंस हो, चाहे उसमें कुछ भी हो, मतलब जो भी उन 10 साल के पेपर्स में था वो सारा मैंने नोट डाउन करके उनके आंसर्स भी लिख के मैंने एक नोटबुक बनाई थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो नोटबुक मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ी थी, बहुत बार रिवाइज करी थी। एंड उसके बाद जो बाकी था, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट नोटबुक, तो उसको भी मैंने ऊपर से पढ़ लिया। मतलब ज्यादा टाइम उसको नहीं दिया, ज्यादा टाइम मैंने इस नोटबुक को दिया। मतलब वहां पे मैंने प्रायोरिटाइज किया था कि मुझे इस पे ज्यादा फोकस करना है, इस पे भी देना है मुझे ध्यान, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं, जो वो नोटबुक थी उसके बाहर बस एक ही क्वेश्चन आया था, वो बस 3 मार्क्स का सवाल आया था। अनफॉर्चुनेटली वो मुझसे छूट गया। मतलब ये नहीं कि मैंने अटेम्प्ट किया तो फिर मेरे मार्क्स कट हुए, नहीं, एक्यूरेसी बराबर थी। मैंने आउट ऑफ 70 67 अटेम्प्ट किया था, तो मेरे बराबर 67 मार्क्स थे फिजिक्स में। और बाकी वो आपका इंटरनल एक्सटर्नल प्रैक्टिकल मिला के मतलब 30 + 67, तो 97 मार्क्स मेरे आए थे। ठीक है, तो ये किस चीज की वजह से पॉसिबल हुआ था, वो हुआ था जब मैंने प्रायोरिटी दी थी कि मुझे किस चैप्टर में ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किस चीज में ज्यादा प्रायोरिटी देनी है और किस चीज में कम टाइम देना है या कम प्रायोरिटी देनी है। तो अब नेक्स्ट चीज जो है वो है आपकी डेरिवेशंस। देखो, डेरिवेशंस जितनी भी है वो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, उसमें देखो कि कौन कौन सी डेरिवेशन ज्यादा आती है। मतलब अगर कोई डेरिवेशन एक बार भी आई है ना, वो भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी भी डेरिवेशंस उनमें होंगी वो सारी नोट डाउन करके, वो मतलब लिख के रखो किसी नोटबुक पे अच्छे से डेरिवेशंस। और साथ ही साथ डेरिवेशंस में मेन चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होता है डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम अलॉन्ग विद दैट डेरिवेशन। अब कोई बता के मैं कैसे प्रैक्टिस करूं। देखो, पहले क्या करना है, पहले डेरिवेशन आपने लिख ली, तो उसके बाद डायग्राम देख के उसको समझो, मतलब साथ साथ समझो, ऐसे मतलब देख के ही समझो कि कैसे क्या हो रहा है, मतलब ये इक्वेशन क्यों आ रही है, यहाँ पे हम ये चीज क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब जो डेरिवेशंस में हम यूजुअली करते हैं। तो उसके बाद जैसे आप वो देखो, तो उसके बाद उस नोटबुक को बंद करके एक रफ नोटबुक लो, वहां पे खुद से वो चीज डिराइव करना स्टार्ट कर दो विद डायग्राम। ठीक है, हर कोई डायग्राम में वो लेबल वगैरह सब कुछ होना चाहिए, तब जाके आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। जितना आप अटेम्प्ट करोगे वो सारा का सारा ठीक होगा। तो ऐसे ही आपको डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करनी है। और अब रही बात आपके न्यूमेरिकल्स की। एक बच्चा मुझे बता रहा था कि मैं एससी वर्मा सॉल्व करूं। अरे यार, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एससी वर्मा क्यों चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नीट की भी बात करें, वहां पे भी अगर हम बताएं, हम मैक्स बोलते हैं कि एससी वर्मा सॉल्व करो नीट के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको कोई नहीं बताने वाला कि एससी वर्मा सॉल्व करो। आपकी एनसीईआरटी में जहां पे भी आपको न्यूमेरिकल दिखे वो बस सॉल्व करो, दैट इज एनफ। ठीक है, तो क्या करना है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करो, जो भी आपकी एनसीईआरटी पे होंगे। और जितनी भी फॉर्मुलाज है वो भी कहीं पे लिख के रखो, ताकि जब एग्जामिनेशन भी नजदीक आए तो आपको बस वो फॉर्मुलाज रिवाइज करनी है फॉर योर न्यूमेरिकल पोर्शंस, राइट। तो बाकी अगर कोई अभी भी ये प्लान कर रहा है कि नहीं मैं फेब से पढ़ूंगा या एंड के 10 दिन में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है, तो बायनवल का रिजल्ट आपने देखा ही होगा। ठीक है, और आपने प्रीवियस ईयर भी रिजल्ट शायद देखा ही होगा। तो अगर आप वो चीज से बचना चाहते हैं तो अभी से ही स्टार्ट करो। आज 1 जनवरी है, तो आज से ही स्टार्ट करो। देखो, ना ही मेरा फायदा है ना ही मेरा लॉस है। आप मेहनत करोगे, आपका ही साल बचेगा, आपको ही फायदा है। अगर मेहनत नहीं करी आपने तो फिर अभी तक सारे जेके उसके रिजल्ट देखे ही हैं, तो खुदा ना खास्ता फिर वैसा कुछ ना हो जाए। तो बेटर इज कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। ठीक है, तो अभी से स्टार्ट हो जाओ अपने बोर्ड प्रिपरेशंस के लिए। बाकी मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप ये चीज फॉलो करोगे फिजिक्स के लिए जो मैंने बताई, तो इंशाल्लाह यू विल स्कोर मिनिमम ऑफ 65 मार्क्स आउट ऑफ 70। बाकी आपका प्रैक्टिकल पे डिपेंडेंट है वो 30 मार्क्स। ओके, तो बाकी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बोले कौन आज से स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन, या अगर किसी ने ऑलरेडी की है तो वो भी बता दे नीचे। और मुझे नीचे जरूर बोलना कि आपको नेक्स्ट वीडियोस किस चीज पे चाहिए, मतलब टॉपिक दे दो। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।